ये वो लम्हा था जब कैरिक की फिजा में खतरा, इंतकाम और कुर्बानी एक साथ सांस ले रहे थे। जंगल के साए में बालीन निहायत चालाकी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक बोरो उसके सामने आ जाता है। दोनों की नजरें टकराती हैं और बगैर किसी लफ्ज के फौलाद से टकरा जाता है। एक शदीद और बेरहम लड़ाई शुरू हो जाती है। तलवारें चमकती हैं, कदम लड़खड़ाते हैं, मगर इस बार किस्मत बोरो के साथ होती है। एक फैसला कुनवार के साथ बोरो बालीन को धकेलता है और वो तवाजुन खोकर एक गहरी खाई में जा गिरता है। बोरो को यकीन हो जाता है कि बालीन का अंजाम हो चुका है और वो बाकी लश्कर के साथ कैरिक की तरफ बढ़ जाता है। इधर किले के अंदर मेला का दिल किसी अनजाने खौफ से बोझल हो जाता है। दीवारों के दरमियान चलते हुए उसे वो अलमनाक लम्हा याद आता है जब उसकी खाला ने बेबसी के आलम में अपने ही खंजर से अपनी जान ले ली थी। वही खंजर, वही ठंडा लम्स, वही दर्द मेला के हाथ में लौट आता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अटल फैसला होता है। वो किसी को खातिर में लाए बगैर किले से निकल जाती है। दूसरी तरफ जंगल में बूज़ेक सुल्तान सलाहुद्दीन को इत्तला देता है कि जीती लियोन कैर्क से निकलकर उनका पीछा कर रहा है। सुल्तान लम्हा भर को रुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि दुश्मन शिकस्त के बावजूद ख़तरनाक है। मैदान में सुल्तान और खलील दुश्मन के सिपाहियों को एक एक करके ज़मीन बोस करते जाते हैं। इसी दौरान खबर आती है कि सलाहुद्दीन के साथियों ने बाकी तमाम रास्ते रोक लिए हैं और अब सुल्तान के लिए कोई कमक नहीं आ सकती। यही वो घड़ी होती है जिसका दुश्मन इंतज़ार कर रहा था। इधर ज़ख्मी हालत में बालीन खाई से निकल चुका होता है। लंगड़ाता हुआ, नफ़रत और इंतकाम की आग में जलता हुआ वो आगे बढ़ता है। उसके जहन में सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी कीमत पर सलाहुद्दीन का खात्मा। वो अपनी मुकर्ररा जगह पर पहुंचता है, कमान उठाता है, तीर चढ़ाता है और सांस रोककर निशाना बांध लेता है। ऐन इसी लम्हे मीला घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाती है, मगर होश में आते ही खुद को सुल्तान के सामने पाती है। वक्त जैसे थम जाता है, फिजा साकित हो जाती है। बालीन की कमान से निकला हुआ तीर सुल्तान के बजाय मीला के सीने में पेवस्त हो जाता है। एक दर्दनाक चीख मैदान जंग को चीर देती है। सिपाही फौरन मीला को उठाकर ले जाते हैं। इसी दौरान बोरो मदद के लिए पहुंचता है तो बालीन पीछे हट जाता है, मगर यहाँ असल शिकस्त किसी सिपाही की नहीं होती। सुल्तान सलाहुद्दीन मीला की बंद होती आंखें देखते हैं और शदीद रंजो गम में डूब जाते हैं। ये वो ज़ख्म होता है जो किसी फतह से नहीं भर सकता। इसी रात शाम में शमसा और फातिमा खातून नन्हे अली का इस्तकबाल करती हैं। गम के अंधेरों में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। सुल्तान अपने बेटे को गोद में उठाते हैं और दुआ देते हैं कि वो दीन का खादिम बने। शमसा के पूछने पर सुल्तान की आवाज भर आती है जब वो कहते हैं कि मेला ने उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दूसरी तरफ जब जीती लियोन और बेलिन कैरिक वापस पहुंचते हैं तो किले की फसील पर अयूबी परचम लहरा रहा होता है और लॉर्ड गाय खामोशी से अपनी शिकस्त को देखता रह जाता है। फतह हासिल हो चुकी होती है, मगर इसकी कीमत बहुत भारी होती है। बाद में सुल्तान किले में दाखिल होकर मेला की खाली कुर्सी देखते हैं। यादों का बोझ उनके कदम रोक लेता है। वो उसकी तदफीन के बारे में पूछते हैं और फिर हुक्म देते हैं कि फौरन शाम वापसी की तैयारी की जाए, क्योंकि अब कुदुस का सफा करीब है। इधर कुदुस में शिकस्त खोरदा चेहरों के साथ तमाम कमांडर बॉल्डविन के सामने पेश होते हैं और ये तल्ख हकीकत तस्लीम कर ली जाती है कि अब सलाहुद्दीन से सुलह के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं। इसी दौरान मोसल की जिंदान में काजी फाजिल अपने फैसले को याद करके कर्ब में मुब्तला होते हैं और ज़ैनब की खामोशी उनके ज़मीर पर एक भारी बोझ बन जाती है। यूं ये किस्त खामोशी से ये सच बयान कर जाती है कि तारीख सिर्फ तलवार से नहीं लिखी जाती, बल्कि कुर्बानी, सब्र और उन खामोश जानों से बनती है जो किसी बड़े मकसद के लिए खुद को मिटा देती हैं। और सलाहुद्दीन अयूबी की हर फतह के पीछे किसी न किसी मेला की कुर्बानी छिपी होती है।